नमो नारायण, राधे राधे। अब हम गीता के अंतर्गत राम गीता की चर्चा करना चाहते हैं अपने लोगों के बीच। पुराण इतिहास में ग्रंथों में कई राम गीताएं पाई जाती हैं, प्रत्येक में वक्ता भगवान श्री राम ही हैं, परंतु श्रोता तथा प्रतिपाद्य विषय भिन्न भिन्न है। आध्यात्म रामायण के उत्तरकांड के पंचम सर्ग के रूप में एक राम गीता प्राप्त होती है। सीता वनवास प्रसंग के अनंतर एक बार जब लक्ष्मण जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी से अज्ञान रूपी सागर को पार कराने वाले ज्ञानोपदेश देने की प्रार्थना की, तब श्री रघुनाथ जी ने उनको जो उपदेश दिया वही राम गीता कहलाती है। इसमें युक्त युक्त विवेचना द्वारा आत्मज्ञान को ही विशुद्ध ज्ञान बताकर समस्त इंद्रियों को विषयों से निवृत्त करके आत्म अनुसंधान हेतु प्रेरित किया गया है। इसलिए इसकी चर्चा हम कहते हैं। महादेव कहते हैं, किसी दिन भगवान राम जिनके चरण कमलों की सेवा साक्षात लक्ष्मी करती हैं, एकांत में बैठे हुए थे। उस समय शुद्ध विचार वाले लक्ष्मण जी ने उनके पास जाकर उन्हें भक्तिपूर्वक विनीत भाव से प्रणाम किया और कहने लगे कि हे प्रभु, आप शुद्ध ज्ञान स्वरूप, समस्त देहधारियों की आत्मा, सबके स्वामी और स्वरूप से निराकार हैं, जो आपके चरण कमलों के लिए भ्रमर रूप हैं। उन परम भागवतों के सहवास के रसिकों को ही आप ज्ञान दृष्टि दिखलाई देते हैं। हे प्रभु, योगी जन जिनका निरंतर चिंतन करते हैं, संसार से छुड़ाने वाले आप उनके चरण कमलों की मैं शरण हूँ। आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं सुगमता से ही अज्ञान रूपी अपार समुद्र से पार हो जाऊं। श्री लक्ष्मण जी के वचन सुनकर शरणागत वत्सल भोपाल शिरोमणि राघव सरकार रामचंद्र जी ने सुनने के लिए उत्सुक हुए लक्ष्मण को उनके अज्ञान अंधकार का नाश करने के लिए प्रशस्त नचित्त से ज्ञान उपदेश करने लगे। भगवान श्री राम बोले कि सबसे पहले अपने अपने वर्ण और आश्रम के लिए शास्त्रों में बताई हुई क्रियाओं का यथावत पालन कर चित्त शुद्ध हो जाने पर उन कर्मों को छोड़ दें और श्रम दम आदि साधनों से संपन्न हो आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए सद्गुरु की शरण में जाएं। कर्म देहांतर की प्राप्ति के लिए ही स्वीकार किए गए हैं, क्योंकि उनमें प्रेम रखने वाले पुरुषों के इष्ट अनिष्ट दोनों ही प्रकार की क्रियाएं होती हैं। उनसे धर्म और अधर्म दोनों की ही प्राप्ति होती है और उनके कारण शरीर प्राप्त होता है, जिससे फिर कर्म होते हैं। इसी प्रकार यह संसार चक्र के समान चलता रहता है। संसार का जो मूल कारण है वह अज्ञान ही है और इन शास्त्रीय विधि वाक्यों में उस अज्ञात का नाश ही संसार से मुक्त होने का उपाय बताया गया है। अज्ञान का नाश करने में ज्ञान ही समर्थ है, सकाम कर्म नहीं, क्योंकि उस अज्ञान से उत्पन्न होने वाले कर्म उसका विरोधी नहीं हो सकता। सकाम कर्म द्वारा अज्ञान का नाश अथवा राग का क्षय नहीं हो सकता, बल्कि उससे दूसरे सदोष कर्म की उत्पत्ति हो जाती है। उससे पुनः संसार की प्राप्ति होना अनिवार्य है। इसलिए बुद्धिमान को ज्ञान विचार के तत्पर होना चाहिए। कुछ वितर्कवादी ऐसा कहते हैं कि जिस प्रकार वेद के कथनानुसार ज्ञान पुरुषार्थ का साधन है, वैसे ही कर्म वेद विहित है और प्राणियों के लिए कर्मों की आवश्यक कर्तव्यता का विधान भी है। इसलिए वे कर्म ज्ञान के सहकारी हो जाते हैं। साथ ही श्रुति ने कर्म न करने में दोष भी बतलाया है, इसलिए मुमुक्षु को उसे श्रद्धा करते रहना चाहिए। और यदि कहें कि ज्ञान स्वतंत्र है एवं निश्चय ही उसका फल देने वाला है, उसे मन से भी किसी और की सहायता की आवश्यकता नहीं है, तो यह कहना ठीक नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार वेदोक्त यज्ञ सत्य कर्म होने पर भी अन्य कारक आदि की अपेक्षा करता है, उसी प्रकार विधि से प्रकाशित कर्मों के द्वारा ही ज्ञान मुक्ति का साधन हो सकता है। अतः कर्मों का त्याग उचित नहीं है। सिद्धांत ऐसा कहता है, जैसा जो कोई कुतर्की कहते हैं, उनके कथन में प्रत्यक्ष विरोध होने के कारण वह ठीक नहीं है, क्योंकि कर्म देहाभिमान से होता है और ज्ञान अहंकार के नाश होने पर सिद्ध होता है। वेद वाक्यों का विचार करते करते विशुद्ध ज्ञान विज्ञान के प्रकाश से
उद्भासित जो चरम आत्मवृत्ति होती है उसी को विद्या या आत्मविद्या कहते हैं। इसके अतिरिक्त कर्म संपूर्ण कारकादि की सहायता से होता है, किंतु विद्या समस्त कारकादि का नाश कर देती है। इसलिए समस्त इंद्रियों के विषयों से निवृत्त होकर निरंतर आत्मानुसंधान में लगा हुआ बुद्धिमान पुरुष संपूर्ण कर्मों का सर्वथा त्याग कर दे, क्योंकि विद्या का विरोधी होने के कारण कर्म का उसके साथ समुच्चय नहीं हो सकता। जब तक माया से मोहित रहने के कारण मनुष्य का शरीर आदि में आत्मभाव है, तभी तक उसे वैदिक कर्मानुष्ठान कर्तव्य हैं। नेति नेति आदि वाक्यों से संपूर्ण अनात्म वस्तुओं का निषेध करके अपने परमात्मा स्वरूप को जान लेने पर फिर उसे समस्त कर्मों को छोड़ देना चाहिए। जिस समय परमात्मा और जीवात्मा के भेद को दूर करने वाला प्रकाशमय विज्ञान अंतःकरण में स्पष्टतया भाषित होने लगता है, उसी समय आत्मा के लिए संसार प्राप्ति के कारण माया अनायासया से ही कारक आदि से सहित लीन हो जाती है। श्रुति प्रमाण से उसके नष्ट कर दिए जाने पर फिर वह अपना कार्य करने में समर्थ भी किसी प्रकार से हो सकेगी, क्योंकि परमार्थ तत्व का एकमात्र ज्ञान स्वरूप निर्मल और अद्वितीय है। अतः बोध हो जाने पर फिर अविद्या उत्पन्न नहीं होती। जब एक बार नष्ट हो जाने पर अविद्या का फिर जन्म नहीं होता, तो बोधवान को मैं इस कर्म का करता हूँ ऐसे बुद्धि कैसे हो सकती है। इसलिए ज्ञान स्वतंत्र है, उसे जीव के मोक्ष के लिए किसी और की अपेक्षा नहीं है, वह स्वयं अकेला ही उसके लिए समर्थ है। इसके सिवा तैतरीय शाखा की प्रसिद्ध श्रुति भी आग्रहपूर्वक कहती है कि समस्त कर्मों का त्याग करना ही अच्छा है। अतः वाजसनेय शाखा की श्रुति भी कहती है कि मोक्ष का साधन ज्ञान ही है, कर्म नहीं। और तुमने जो ज्ञान की समानता में यज्ञादि का दृष्टांत दिया सो ठीक नहीं है, क्योंकि इन दोनों का फल अलग अलग है। इसके अतिरिक्त यज्ञ तो होता ऋत्विक यजमान बहुत से कारकों से सिद्ध होता है, और ज्ञान इसके विपरीत है, वह कारक आदि से साध्य नहीं है, किसी और की आवश्यकता नहीं होती। कर्म के त्याग करने से मैं अवश्य प्रायश्चित भागी होऊंगा, ऐसी अनात्म बुद्धि अज्ञानियों को हुआ करती है, तत्वज्ञानी को नहीं। इसलिए विकार रहित चित्त वाले बोधवान पुरुष को विहित कर्मों का भी विधिपूर्वक त्याग कर देना चाहिए। फिर शुद्ध चित्त होकर श्रद्धापूर्वक गुरु की कृपा से तत्त्वमसि इस महावाक्य के द्वारा परमात्मा और जीवात्मा की एकता जानकर सुमेरु के समान निश्चल एवं सुखी हो जाएं। यह नियम ही है कि प्रत्येक वाक्य का अर्थ जानने से पहले उसके पदों का अर्थ ज्ञान ही कारण है। इस तत्वमसि महावाक्य के तत् और त्वम पद क्रम में परमात्मा और जीवात्मा के वाचक हैं, और अस उन दोनों की एकता है। इन दोनों जीवात्मा और परमात्मा के जीवात्मा प्रत्यक अंतःकरण का साक्षी है, और परमात्मा परोक्ष यानी इंद्रियातीत है। इस विरोध को छोड़कर और लक्षण वृत्ति से लक्षित उसकी शुद्ध चेतना को ग्रहण कर उसे ही अपना आत्मा जाने, और इस प्रकार एक ही भाव से स्थित हों। इन तत् और त्वम पदों के एक रूप होने के कारण जहती लक्षण नहीं हो सकता, और परस्पर विरोध होने के कारण अजहल लक्षणा भी नहीं हो सकती। इसलिए सो हम इन दोनों के पदों के अर्थ की भांति इन तत् और त्वम पदों की भगवत त्याग लक्षण ही निर्दोषता से हो सकती है। पृथ्वी आदि पंचीकृत भूतों से उत्पन्न हुए सुख दुख आदि कर्म भोगों के आश्रय और पूर्वोपार्जित कर्म के प्राप्त होने वाले इस महामय आदि अंतवान शरीर को विज्ञजन आत्मा की स्थूल उपाधि मानते हैं। मन बुद्धि 10 इंद्रियां 5 प्राण इन 17 अंगों से युक्त अपंचीकृत भूतों से उत्पन्न हुए सूक्ष्म शरीर को, जो भोक्ता के सुख आदि का अनुभव का साधन है, आत्मा का दूसरा देह मानते हैं। अनादि और अनिवर्च्य मायामय कारण शरीर ही जीव का तीसरा भेद है। इस प्रकार उपाधि भेद में सर्वथा पृथक स्थित अपने आत्मरूप को क्रमशः अपने हृदय में हृदयस्थ करें। स्फटिक मणि के समान आत्मा भी अन्नमय आदि भिन्न भिन्न कोशों में उसके संग से उसी के आकार को भासने लगता है, किंतु उसका भली प्रकार विचार करने से यह अद्वितीय होने के कारण असंग रूप और अजन्मा निश्चित होता है। त्रिगुणात्मा बुद्धि की ही स्वप्न जागृत और सुसुप्त भेद से 3 प्रकार की प्रवृत्तियां दिखाई पड़ती हैं।
किंतु तीनों वृत्तियों में प्रत्येक का एक दूसरे के व्यभिचार होने के कारण ये तीनों एकमात्र कल्याण स्वरूप नित्य परब्रह्म से में मिथ्या हैं। बुद्धि की वृत्ति ही देह, इंद्रिय, प्राण, मन और चेतना आत्मा के संघात रूप से निरंतर परिवर्तित होती रहती है। यह वृत्ति तमोगुण से उत्पन्न होने वाली होने के कारण अज्ञान रूपा है और जब तक यह रहती है तब तक ही संसार में जन्म होता रहता है। नेति नेति आदि स्तुति प्रमाण में निखिल संसार का आबाद करके और हृदय में चित घनामृत का आस्वाद करके संपूर्ण जगत को उसके सार रूप सत को ग्रहण करके त्याग दें, जैसे नारियल के जल को पीकर मनुष्य से फेंक देते हैं। आत्मा न कभी मरता है, न जन्मता है, वह न कभी क्षीण होता है, न बढ़ता है। वह पुरातन संपूर्ण विशेषणों से रहित सुख स्वरूप स्वयं प्रकाश सर्वगत अद्वितीय है। इस प्रकार जो ज्ञानमय और सुख स्वरूप हैं, उसमें यह दुखमय संसार की प्रतीति कैसे हो सकती है? यह तो अध्यास के कारण अज्ञान से ही दिखाई देता है। ज्ञान से तो एक क्षण भी लीन हो जाता है, क्योंकि ज्ञान और ज्ञान का परस्पर विरोध है। भ्रम से जो अन्य में अन्य की प्रतीति होती है, उसी को विद्वानों ने अध्यास कहा है। जिस प्रकार असर्प रूप रज्जु आदि में सर्प की प्रतीति होती है, उसी प्रकार ईश्वर में संसार की प्रतीति हो रही है। जो विकल्प और माया से रहित है, उस सबके कारण निरामय अद्वितीय और चित्त स्वरूप परमात्मा ब्रह्म में पहले इस अहंकार रूप असाध्य अध्यास की ही कल्पना होती है। सबके साक्षी आत्मा में इच्छा, अनिच्छा, राग, देश, सुख, दुख आदि रूप बुद्धि की वृत्तियां ही जन्म मरण संसार की कारण हैं, क्योंकि सुसुप्त में इनका अभाव हो जाने पर हमें आत्मा का सुख स्वरूप से भान होता है। अनादि विद्या से उत्पन्न हुई बुद्धि में प्रतिबिंबित यह चेतना का प्रकाश ही जीव कहलाता है। बुद्धि के साक्षी के रूप में आत्मा उसमें पृथक है और परमात्मा तो बुद्धि में अपरिच्छिन्न है। अग्नि से तपे हुए लोहे के समान चिदाभास साक्षी आत्मा तथा बुद्धि के एकत्र रहने पर परस्पर अन्योन्य अध्यास होने के कारण क्रमशः उसकी चेतनता और जड़ता प्रतीत होती है। अर्थात जिस प्रकार अग्नि से तपे हुए लोह पिंड में अग्नि और लोहे का तादात्म्य हो जाने से लोहे का आकार अग्नि में और अग्नि की उष्णता लोहे में दिखाई देने लगती है, उसी प्रकार बुद्धि और आत्मा का तादात्म्य हो जाने से आत्मा की चेतना बुद्धि आदि में और बुद्धि आदि की जड़ता आत्मा में प्रतीत होने लगती है। इसलिए अध्यासवश बुद्धि से लेकर शरीर पर्यंतरात वस्तुओं को ही आत्मा मानते हैं। गुरु के समीप रहने से और वेद वाक्यों से आत्मज्ञान का अनुभव होने पर अपने हृदयस्थ उपाधि रहित आत्मा का साक्षात्कार करके आत्म रूप से प्रतीत होने वाले देह आदि संपूर्ण जड़ पदार्थों का त्याग कर देना चाहिए। मैं प्रकाश स्वरूप अजन्मा अद्वितीय निरंतर भासमान अत्यंत निर्मल विशुद्ध निरामय विज्ञान घन क्रिया रहित और एकमात्र आनंद स्वरूप हूँ। मैं सदा ही मुक्त अचिंत शक्ति अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूप अप्रकृत रूप अनंत पार हूँ। वेदवादी पुण्य जर अहरनिश मेरा हृदय में चिंतन करते हैं। अंतः इस प्रकार सदा आत्मा का अखंड वृत्ति से चिंतन करने वाले पुरुष के अंतःकरण में उत्पन्न हुई विशुद्ध भावना तुरंत ही कारक आदि से सहित विद्या का नाश कर देती है। जिस प्रकार नियमानुसार सेवन की हुई औषध रोग को नष्ट कर डालती है। आत्मचिंतन करने वाले पुरुष को चाहिए कि एकांत देश में इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर अंतःकरण को अपने अधीन करके बैठें तथा आत्मा में स्थित होकर और किसी साधन का आश्रय न लेकर शुद्ध चित्त हुआ केवल ज्ञान दृष्टि द्वारा एक आत्मा की भावना करें। यह विश्व परमात्मा स्वरूप है, ऐसा समझकर इसे सबके कर्ण स्वरूप आत्मा में लीन करें। इस प्रकार जो संपूर्ण चिदानंद स्वरूप से स्थित हो जाता है, उसे बाह्य और आंतरिक किसी भी वस्तु का ज्ञान नहीं रहता। समाधि प्राप्त होने से पूरे सा चिंतन करें कि संपूर्ण चराचर जगत केवल ओंकार मात्र है, यह संसार वाच्य है और ओंकार इसका अवाचक है। अज्ञान के कारण इसकी प्रतीति होती है, ज्ञान होने पर इसका कुछ भी नहीं रहता। ओंकार में अ उ म ये तीन वर्ण हैं। इनमें से अकार विश्व मतलब जागृत के अभिमानी का वाचक है, उकार तेजस स्वप्न का अभिमानी कहलाता है और मकार प्राज्ञ सुषुप्त के अभिमानी को कहते हैं। यह व्यवस्था समाधि लाभ से पहले की है, तत्दृष्टि से ऐसा कोई भेद नहीं है। नाना प्रकार से स्थिताकार रूप विश्व पुरुष को उकार में लीन करें और ओमकार के द्वितीय वर्ण तेजस उपकार को अंतिम वर्ण मकार में लीन कर दें। अ ओ म
फिर कारणात्मक प्रज्ञा रूप मकार को भी चिद घन रूप परमात्मा में लीन करें। ऐसी भावना करें कि नित्य मुक्ति विज्ञान स्वरूप उपाधिहीन निर्मल परब्रह्म मैं ही हूँ। इस प्रकार निरंतर परमात्मा भावना करते करते जो आत्मा आनंद में मग्न हो गया है तथा जिस संपूर्ण दृश्य प्रपंच विस्मृत हो गया है, वह नित्य आत्मा का अनुभव करने वाला जीवन मुक्त योगी नित्य रंग समुद्र के समान साक्षात मुक्त स्वरूप हो जाता है। जिस प्रकार जो निरंतर समाधि योग का अभ्यास करता है, जिसके संपूर्ण इंद्रिय गोचर विषय निवृत्त हो गए हैं तथा जिसने काम क्रोध संपूर्ण शत्रुओं को परास्त कर दिया है, उन 6 इंद्रियों मन और 5 ज्ञान इंद्रियों को जीतने वाले महात्मा को मेरा साक्षात्कार होता है। इस प्रकार अहरनिश आत्मा का ही चिंतन करता हुआ मुनि सर्वदा समस्त बंधनों से मुक्त होकर रहें और अभिमान को छोड़कर प्रारब्ध फल भोगता रहे। इससे वह अंत में साक्षात मुझ ही में लीन हो जाता है। संसार को आदि अंत और मध्य में सब प्रकार भय और शोक का ही कारण जानकर समस्त वेद विहित कर्मों को त्याग दें तथा संपूर्ण प्राणियों के अंतरात्मा रूप अपने आत्मा का भजन करें। जिस प्रकार समुद्र में जल, दूध में दूध, महाकाश में घटाकाश आदि वायु में वायु मिलकर एक हो जाती हैं, उसी प्रकार संपूर्ण प्रपंच को अपने आत्मा के साथ अभिन्न रूप से चिंतन करके से जीव मुझ परमात्मा के साथ अभिन्न भाव से स्थित हो जाता है। यह जो जगत है वह श्रुति युक्त और प्रमाण से बाधित होने के कारण चंद्र भेद और दिशाओं में होने के दिग्भ्रम के समान मिथ्या ही है। ऐसी भावना करता हुआ लोक व्यवहार में स्थित मुनि से देखें। जब तक सारा संसार मेरा ही स्वरूप दिखाई न दे, तब तक निरंतर मेरी आराधना करता रहे। जो श्रद्धालु उत्कृष्ट भक्त होता है, उससे अपने हृदय में श्रद्धा मेरा ही साक्षात्कार होता है। हे प्रिय लक्ष्मण, संपूर्ण श्रुतियों के सारूप इस गुप्त रहस्य को मैंने निश्चय ही करके तुमसे कहा है। जो बुद्धिमान मनुष्य इसका मनन करेगा वह तत्काल समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। भाई, यह जो कुछ जगत दिखाई था वह सब माया है। इसे अपने चित्त से निकालकर मेरी भावना से शुद्ध चित्त और सुखी होकर आनंद पूर्वक और क्लेश शून्य हो जाओ। जो पुरुष अपने चित्त में मुझ गुणातीत निर्गुण का अथवा कभी कभी मेरे सगुण स्वरूप का सेवन करता है, वह मेरा ही रूप है। वह अपने चरण रज के स्पर्श से सूर्य के समान संपूर्ण त्रिलोकी को पवित्र कर देता है। यह द्वितीय ज्ञान समस्त श्रुतियों का एकमात्र सार है। इसे वेदांत विद्या भगवत्पाद मैंने ही कहा है। जो गुरु भक्ति संपन्न पुरुष इसका श्रद्धापूर्वक पाठ करेगा, उसकी यदि मेरे वचनों में प्रीति होगी तो यह मेरा ही रूप हो जाएगा। इस प्रकार राम गीता की आध्यात्मिक चर्चा हमने करी। अगले खंड की फिर चर्चा करेंगे। आप सबके लिए मंगल कामना के लिए इस आध्यात्म चिंतन को करके धीरे धीरे स्व में प्रवेश करें। नमो नारायण। राधे राधे।